नमः शिवाय। भक्तगण, आज मैं समरासुर के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। उसका वध कैसे हुआ, आइए जानते हैं। समरासुर बहुत ही शक्तिशाली था। उसके पास में काफी शक्तिशाली सेनाएं थी। उसने संपूर्ण अमरावती को जीत लिया था। इसके चलते सभी देवतागण इधर से उधर भटक रहे थे। इंद्रदेव को कुछ सूझ नहीं रहा था। एक दिन इंद्रदेव और कुछ देवतागण ब्रह्मदेव के पास गए और पूछने लगे, जो समरासुर हम लोगों को काफी परेशान कर दिया है, अमरावती को जीत लिया है, स्वर्गलोक भी नहीं बचा, सो कृपया रक्षा कीजिए। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, जो राजा दशरथ को ऐसा वरदान प्राप्त है, उसके हाथ से ही मारा जाएगा और मैंने ऐसा विधि में लिख दिया है। तो आप वहां जाइए, राजा दशरथ के पास में, वो अवश्य मदद करेंगे। ऐसा सुनकर के इंद्रदेव ब्रह्मदेव के पास से राजा दशरथ के पास चले गए और राजा दशरथ को कहने लगे, जो समरासुर हमारे संपूर्ण अमरावती को जीत लिया है, बहुत देवतागण को बहुत परेशान कर रहा है, तो इसलिए हे मित्र, कृपा करके उससे हमारा जो अमरावती जो जीत लिया है वो वापस लौटवा दीजिए, मदद कीजिए। इस पर राजा दशरथ ने कहा, जो आप मुझे अपना मित्र बनाया है, मैं वचन देता हूँ, जो मैं आपको अवश्य मदद करूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाई। सो आप अभी यहाँ से जाइए, मैं सेना लेकर के आपके पास में आता हूँ। इंद्रदेव वहां से चले गए। राजा दशरथ अपने रानी कैकेयी को लेकर के वहां से और साथ में बहुत सी सेनाएं ले लिए और वहां से चलने लगे। कैकेयी को इसलिए साथ में ले लिए, जो कैकेयी को युद्ध विद्या का बहुत ही ज्ञान था। सारथी का भी काम उनको आता था, इसीलिए कैकेयी को साथ में लेकर के जाते थे। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत तक समरासुर की सेनाएं भरी हुई थी। सभी के साथ राजा दशरथ युद्ध करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। राजा दशरथ की सेना को समरासुर की सेना ने जो है काफी नुकसान पहुंचा दिया था, मार गिरा दिया था। राजा दशरथ बहुत ही परेशान हो गए थे। उनको कुछ सूझ नहीं रहा था, जो करूं तो क्या करूं। इस पर उन्होंने गंधर्व अस्त्र चला दिए, जिसके कारण बहुत से गंधर्व उत्पन्न हो गए और समरासुर की सेना के साथ युद्ध करने लगा। समरासुर की संपूर्ण सेना का नाश कर दिया और इस पर समरासुर क्रोध में आकर के बाण चला दिए राजा दशरथ के ऊपर। राजा दशरथ घायल हो गए। फिर राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण समरासुर के ऊपर चला दिया। समरासुर जिसका धड़ अलग हो गया और वहीं पर उसका अंत हो गया। इस पर सभी देवतागण इंद्रदेव भी काफी प्रसन्न हो गए और अमरावती में उन राजा दशरथ को ले गए और वहां पर उनका बहुत आदर सत्कार करने लगे। राजा दशरथ जब अयोध्या वापस लौटना चाह रहे थे, उसी समय इंद्रदेव ने राजा दशरथ से कहा, हे मित्र, आप वरदान मांगो। इस पर राजा दशरथ कहने लगे, जो मैं क्या वरदान मांगू, मुझे वरदान देना है तो ठीक है, एक ऐसा वरदान दीजिए कि मैंने एक बार अंधक नाम का ऋषि का जो है वध कर दिया था, सो उसका पाप लग गया है, कैसे उस पाप का अंत हो जाएगा, वैसा ही वरदान। तो इंद्रदेव ने कहा, जो आपने जिस दिन वशिष्ठ के पुत्र वामदेव के द्वारा राम नाम का जाप कराया था, उसी दिन आपका पाप का अंत हो गया था, इसीलिए आप खुशी पूर्वक अयोध्या जाइए। जब अयोध्या वापस लौट रहे थे तो रास्ते में पंपापुर आया। पंपापुर में वे एक सरोवर के किनारे आराम कर रहे थे, विश्राम करने लगे। वो पंपापुर बाली की नगरी थी। बाली कहीं से भ्रमण करते हुए वहां पर आ पहुंचा और राजा दशरथ से कहने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। राजा दशरथ ने कहा, जो मैं देवतागण को मदद करने के लिए गया था और मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। इस पर बाली ने कहा, तुम वहां मदद करने गया था, जीत कर क्या है, तुम मुझसे
जीत करके दिखाओ तब अयोध्या वापस जाओ। राजा दशरथ तो घायल हो गए थे, युद्ध करने लायक नहीं थे, कुछ सोचने लगे। इस पर बाली ने कहा, जो युद्ध से यदि बचना चाहते हो तो दो शर्त है, या तो तुम अपनी रानी दे दो, नहीं तो अपना ये शान वाला जो मुकुट है वो दे दो। महारानी कैकेयी सोचने लगी, जो राजा तो अभी युद्ध करने लायक नहीं है और इससे जीत नहीं सकते हैं। अब बाली को जो है वरदान प्राप्त है, जिस पर नजर डालेगा उसकी आधी शक्ति उसमें चला जाएगा, इसलिए अभी यही उचित है कि मुकुट ही उसको दे दिया जाए। तो महारानी कैकेयी ने राजा दशरथ से बोली, जो महाराज मुकुट दे दीजिए, यदि अपने कुल में कोई ऐसा वीर जन्म लेगा तो उस मुकुट को फिर वापस उससे ले लेगा। कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ मुकुट को दे दिए और वापस अयोध्या लौट गए। अयोध्या जा करके पहुंचने के बाद में कैकेयी बहुत सोच में पड़े, चिंता में पड़ गई। वह सोचने लगी, जो मेरे ही चलते महाराज को मुकुट जो है बाली को देना पड़ा। वो ऐसा मन में जो है सोच रही थी। जब भगवान राम को राजगद्दी की बात होने लगी, उनको राजगद्दी देने का, राजा बनाने का, उसी समय कैकेयी ने मुकुट की बात भी करने लगी और महाराज से भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास, मुकुट लाने वास्ते ही 14 वर्ष का वनवास वरदान में मांग ली और राम को बता दी, जो मुकुट बाली से वापस लाना है, तुम्हारे पिता का मुकुट उसी ने छीन लिया है। जब भगवान राम लंका जा रहे थे, उसी समय रास्ते में बाली से जब बाली के ऊपर बाण चलाए, बाली का जब प्राण निकलने ही वाला था, तो उसी समय बाली से वो भगवान राम पूछने लगे, जो मेरे पिता का मुकुट कहाँ है? तो बाली ने बताया, जो एक बार मैंने रावण को बंदी बनाया था, वो छल से जो है उसी समय वो मुकुट लेकर के लंका चला गया। अभी मुकुट जो है उसी के पास है। सो आप मेरे पुत्र अंगद को अपना सेवक बना लीजिए, वो जरूर जो है वो मुकुट वापस ला करके देगा, प्राण दे देगा, मुकुट लाएगा। इस पर जब अंगद दूत बन करके रावण के सभा में पहुंचा और अपने पैर को सभा के बीच में गाड़ दिया और बोला सभी योद्धाओं से, जो कोई भी हमारे पैर को जो है हिला दे तो मैं समझूंगा ये सही में बहुत बड़ा वीर है। यहाँ जितने भी थे उस सभा में, रावण की बड़ी सभा में योद्धा सब उसके पैर को हिला नहीं सका, सब आया उसके पैर को हिलाने के लिए, हिला नहीं सका। जब अंत में रावण आया और पैर पकड़ने लगा, तो अंगद ने कहा, जो मेरा पैर किस लिए पकड़ दो, भगवान राम का पकड़ो, तो सब कुछ माफ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। उसी समय रावण का मुकुट नीचे गिर गया। अंगद उस मुकुट को लेकर के भगवान राम को वापस लौटा दिया। तो भक्तगण, सत्य की हमेशा जीत होती है, इसलिए हम लोग सत्य के मार्ग पर चलते रहें। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।